जेएनजी के एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालबे पर भारतीय वजीर-ए-आज़म तालीम को इस्तीफा देना पड़ गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पर मुजाहिरीन तलबा का जश्न। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरात में 6 और वजीराबाद में 8 घंटे से मूसलाधार बारिश। वजीराबाद और हाफजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से 6 अफराद जान से गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है मस्तोंग के इलाके खड़कोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितरल हिंदुस्तान की कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और आईईडी तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने के भी मुसद्दिका इतलात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिले सताइश हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था अमन की बहाली के लिए मास्टर प्लान पर फौरी अमल दरामद वक्त की जरूरत है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद एमओयू का नफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तिलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी बक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वजीर खारजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मसला सालसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। चौथी मर्तबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हुदैदा में फजाई हमले। टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया। कमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी के मुताबिक कार्रवाई हौसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहिर अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हौसियों का कहना है, अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का महासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिससे इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मोदी का तकब्बुर चकनाचूर, झूठ को शिकस्त हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता की फतह है। भारतीय जमात कांग्रेस का कहना है, नरेंद्र मोदी नौजवानों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमलों पर मुआफी मांगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कहती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवानों की जीत है, हुक्मरानों के लिए सबक है। हुकूमत करना चाहते हैं तो आवाम की मर्जी का एहतजाज करना होगा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता। मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये जमहूरियत की जीत है। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। सरकार को अब आवाम को सुनना पड़ेगा। लाहौर में मानसून का तीसरा स्पेल। कई इलाकों में पानी जमा। वॉल्टन रोड भी मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। गली गली पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी। मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज की पेशगी इकदामात के बायस चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। असमा बुखारी ने सोशल मीडिया पर नकासी आप की वीडियोज भी शेयर की। फोरम का तायुन फरीकैन की ख्वाहिश या सहूलत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन है। बैरिस्टर अकील ने एक्स पर लिखा, कानून के तहत नैब मुकदमात की दूसरी अपील का इख्तियार विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। दानियाल चौधरी का कहना है,
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला अहम आईनी उसूल वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। DRO सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आजादाना माहौल में कराने के इक़दाम मुकम्मल हैं। मुखालिफिन ने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछें अपने सूबे में क्या करके आए हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझकर इस्तेमाल करना। आपका वोट आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेगा। MKM पाकिस्तान का आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का फैसला। फारूक सत्तार ने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा आर्टिकल 140 ए और गवर्नरशिप से मुतालिक मुतालबात मंजूर किए जाएं। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा गवर्नर हमारा हो या MKM का फर्क नहीं पड़ता। हमारा गवर्नर, इनका गवर्नर, इनका गवर्नर, हमारा गवर्नर। MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सुखदेव हमदानी ने कहा PP से पहले कराची पर MQM की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। MQM एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की। दोनों ने शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। आज जब PP काम कर रही है तो हर शोबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई। सिंध में बच्चे आज भी कटर में गिर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं और कराची में साइकिल एम्बुलेंस लाई जा रही है। फील्ड मार्शल ने कहा था इंतजामी सूबे बनाना नागुज़ीर है। ऐसे सारे इकदाम और बयानात की तायीद करता हूं। सिंध हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी कासिर है। दावे बड़े बड़े करते हैं और बच्चे एड्स से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं गैर संजीदगी का ये आलम है कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। खुदारा अपने लोगों पर कुछ रहम करें। हुक्मरान तबका तलबा तहरीक से सबक हासिल करे। ऐसा ना हो आपको भागने का भी मौका न मिले। BRT येलो लाइन करप्शन केस में नैब कराची ने भी मुबैना एडवांस अदायगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब जराये का कहना है चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। नैब BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए करप्शन के एडवांस अदायगियों का जायजा लिया। BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी गिरफ्तार। जजों को मजबूत बनाना दर हकीकत निजाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। मजबूत निजाम इंसाफ की बुनियाद सिर्फ कवानीन और इदारे नहीं, जजेस की फलाह बहबूद भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का आलमी यौम अदालती फलाह बहबूद पर पैगाम। कहा जजेस इंतहाई मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। आजाद और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को मजबूत इदारा जाती मुआवनत दरकार है। हुकूमत आइंदा साल की गंदम खरीदारी के लिए फौरी तौर पर सपोर्ट प्राइस का ऐलान करे। सादे किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का मुतालबा। कहा किसानों को कम से कम 25% मुनाफे के साथ पेश की रेट दिया जाए। डीजल सस्ते दामों फराहम किया जाए। हुकूमत ने गंदम माफिया को खुली छूट देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया है। कराची के ताजिरों ने TCP के जरिए गंदम दरामद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा। सीरियल एसोसिएशन ने वजीर ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ को खत में लिखा गंदम के सरकारी सतह पर दरामद से खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे महंगा, 1 लीटर 335 रुपए 18 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे इजाफा, 1 लीटर 383 रुपए 46 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन पर सेनेट कायमा कमेटी ने वजाहत तलब कर ली। पेट्रोलियम डिवीजन और चेयरमैन आगरा को 30 जुलाई के इजलास में बुला लिया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड जमीर चौधरी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। लॉर्ड जमीर चौधरी ने कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स का इंफरादी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन 52 करोड़ से जायद का सामान जब्त कर लिया। एलामिया में कहा गया है कार्रवाई में 3 लग्जरी स्मगल शुदा गाड़ियां भी जब्त की। गैर मुल्की ब्रांड्स की सिगरेट्स, 11 गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में लिया। मगरबी किनारे में मुसल्ला इसराइली काबिजीन का फलस्तीनी इलाके पर हमला। एक फलस्तीनी ने इसराइली काबिज से बंदूक छीन ली। नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से इसराइली काबिज हमलावर मारा गया। इसराइली फौज की मुदाखलत फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज मगरबी किनारे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इसराइली फौजियों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं।